अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एक नया डिज़ाइन और एक नई वीडियो लेकर आई हूँ। डिज़ाइन देख के आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये वीडियो मैंने बच्चों के लिए बनाई है और वीडियो में बहुत ही आसान तरीके से आपको बताने की कोशिश की है कि ये आप डिज़ाइन किस तरह से बना सकती हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि ये मुकम्मल हो जाने के बाद इनका साइज़ तकरीबन 3.5 इंच और 9 सेंटीमीटर तक है। ये साइज़ तकरीबन 3 से 6 महीने के बच्चों के लिए काफ़ी है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। आइए वीडियो शुरू करते हैं। अब हम स्लिप नॉट बनाते हुए 13 चेन्स बनाएंगे। तेरह चेन्स हमने बना ली। अब हमने 1 2 3 4, ये चौथी चेन के अंदर हमने 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाने हैं इस तरह से। आगे हमने हर चेन के अंदर एक एक डबल क्रोशिया बनाना है। एक बन गया, 2 3 4 5 6 7 और ये 8। इस तरह हमने यहाँ पर 8 डबल क्रोशिया बनाए हैं। अब हमने आखिरी चेन के अंदर 6 डबल क्रोशिया एक साथ बनाने हैं। 2 बन गए, 3 4 5 और ये 6 इस तरह से। अब हमने हर स्टिच के अंदर एक एक डबल क्रोशिया फिर से बनाना है। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। इस तरह ये 8 डबल क्रोशिया हमने बना लिए। अब यहाँ पर जहाँ पर हमने 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाए थे वहाँ पर हम 3 डबल क्रोशिया एक साथ एक ही स्टिच में बनाएंगे। अब ये जो चेन बनाई है इसके ऊपरी सिरे पर यहाँ से हम क्रोशिया को दाखिल करते हुए स्लिप स्टिच की मदद से इस लाइन को मुकम्मल करेंगे और इस तरह हमारे पास यहाँ पर 28 डबल क्रोशिया हैं। अब हम दूसरी लाइन शुरू करते हैं 3 चेन के साथ और ये हमने एक डबल क्रोशिया उसी स्टिच के अंदर बनाया है। इस तरह हम यहाँ पर 3 सेट डबल क्रोशिया के एक साथ बनाएंगे। ये 6 डबल क्रोशिया हो जाएंगे 3 स्टिच के अंदर चेन के साथ। अब आगे हम एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमने 8 डबल क्रोशिया बनाए हैं। अब हमने 2-2 का सेट बनाते हुए 6 सेट मुकम्मल करने हैं जिसमें 12 डबल क्रोशिया होंगे इस तरह से एक ही स्टिच के अंदर। ये दूसरा सेट हमने बना लिया, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठा। इस तरह से अब हम आगे 8 डबल क्रोशिया बनाएंगे 8 स्टिचेस के अंदर। इस तरह से ये 8 डबल क्रोशिया हमने बना लिए हैं।
अब ये जो हमारे पास 3 स्टिचेस बचे हैं, इसके अंदर हम 2-2 का सेट बनाते हुए इसको मुकम्मल करेंगे। इस तरह से 2-2 डबल क्रोशिया एक स्टिच के अंदर आपने डालना है। इस तरह से 1 2 3 स्लिप स्टिच की मदद से हम यहाँ से मुकम्मल करेंगे इसे। इस तरह हमारे पास यहाँ पर 34 डबल। अब हम तीसरा राउंड शुरू करते हैं 3 चेन के साथ, और अब हमने बैक लूप की मदद से एक एक डबल क्रोशिया बनाना है। ये हमने यहाँ से क्रोशिया को दाखिल करते हुए एक एक डबल क्रोशिया बनाना है। एक बन गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16। इस तरह हमने 16 डबल क्रोशिया बनाए हैं। अब हमने 2 चेन स्किप करके तीसरे स्टिच के अंदर एक हमने पॉपकॉर्न स्टिच बनाना है, जिसमें हमने 5 डबल क्रोशिया एक साथ डालने हैं। इस तरह से क्रोशिया को आप बाहर निकाल लीजिए और पहले डबल क्रोशिया के ऊपर से क्रोशिया को दाखिल करते हुए ये लूप को इस तरह से पीछे से लेकर आना है और इसको बंद कर लीजिए। ये एक पॉपकॉर्न स्टिच बन जाएगा। अब आपने इसी स्टिच के अंदर एक और पॉपकॉर्न स्टिच बनाना है जो 5 डबल क्रोशिया के ऊपर मुकम्मल होगा। और इसको आपने पहले की तरह क्रोशिया को यहाँ से दाखिल करते हुए ये लूप को आपने पीछे से लाना है और इसको बंद करना है। अब हम एक और पॉपकॉर्न स्टिच बनाएंगे जो हम नेक्स्ट स्टिच के अंदर बनाएंगे, इसके साथ हम नहीं बनाएंगे। ये भी हमने 5 डबल क्रोशिया के ऊपर मुकम्मल करना है। और इसको भी बंद करने का वही तरीका जो हमने अभी आपको बताया है। इसको भी आप बंद कर लीजिए। अब आपने 2 स्टिचेस को जो हैं इसको स्किप करना है और तीसरे के अंदर एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए यहाँ पर भी आपने 16 डबल क्रोशिया बनाने हैं। और एक और हमें और बनाना पड़ेगा, इसलिए कि वो जो हमने 3 चेन्स बनाई थी उस तरह से वहाँ पर भी 17 डबल क्रोशिया बनते हैं, तो यहाँ पर भी हमने 17 डबल क्रोशिया बनाकर इसको मुकम्मल करना है। और जब आप इस लाइन को मुकम्मल कर लेंगे, ये हमारी तीसरी लाइन है, तो इसके अंदर तकरीबन 36 डबल क्रोशिया होंगे। ये हमने 17 डबल क्रोशिया बनाए हैं। अब ये जो चेन है हमारे पास, इसके ऊपर से आपने क्रोशिया को दाखिल करते हुए स्लिप स्टिच की मदद से इसे बंद कर लेना है। ये देखिए, ये मुकम्मल हो जाने के बाद ये इस तरह से दिखेगा। अब हम चौथी लाइन शुरू करते हैं जो हमने 3 चेन से शुरू करनी है, और उसी स्टिच के अंदर आपने एक डबल क्रोशिया बनाना है। अब हमने यहाँ पर 9 डबल क्रोशिया बनाने हैं। 3 हमने बना लिए हैं, ये चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां और ये 9 डबल क्रोशिया।
3 चेन के साथ ये 10 डबल क्रोशिया बनेंगे। अब हमने जोटा बनाना है। 2-2 को इस तरह से लीजिए और उसका जोटा बनाइए। इस तरह से ये कम हो जाएंगे। ये डबल जोटा हमने बनाने हैं। ये देखिए एक और जोटा बनाया है। अब हमने ट्रिपल का जोटा बनाना है। एक लिया, ये दूसरा और ये तीसरा। इन तीनों को हमने एक साथ क्रोशिया से गुजार देना है। अब हमने ये जो पॉपकॉर्न स्टिच पहला बनाया है इसको आप स्किप कीजिए। दूसरे के अंदर यहाँ पर क्रोशिया को दाखिल करते हुए आपने यहाँ पर 3 पॉपकॉर्न स्टिच बनाने हैं। उसी तरह से 5 डबल क्रोशिया आपने पहली मर्तबा डालना है इसके अंदर और फिर पहले डबल क्रोशिया के ऊपर से क्रोशिया को गुजारते हुए ये लूप लीजिए और इसको बंद कर लीजिए। इसी तरह आपने दूसरा भी इसी स्टिच के अंदर बनाना है। और इसको भी बंद करने का वही तरीका है। अब आपने एक और भी इसी स्टिच के अंदर बनाना है। और ये भी 5 डबल क्रोशिया के ऊपर मुकम्मल होगा। इसी तरह आप लूप को लीजिए और बंद कर लीजिए। अब हमने आगे ट्रिपल का जोटा बनाना है। ये एक लिया, ये दूसरा और ये तीसरा, और इसको हमने एक क्रोशिया से गुजारते हुए मुकम्मल किया। अब हमने 2-2 का जोटा बनाना है। इस तरह से ये बुनती कम होना शुरू हो जाएगी। एक और बनाइए। अब हमने आगे हर स्टिच के अंदर एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए इस लाइन को भी मुकम्मल करना है। ये हमारी चौथी लाइन है। इसमें हमने 10 डबल क्रोशिया बनाए हैं और स्लिप स्टिच की मदद से इसको हम यहाँ से बंद कर लेंगे। और इसके अंदर हमारे पास मुकम्मल हो जाने के बाद इसमें हमारे पास 27 डबल क्रोशिया होंगे। यह हमने चौथी लाइन भी अब हम पांचवी लाइन शुरू करते हैं 3 चेन के साथ। एक डबल क्रोशिया आपने उसी स्टिच के अंदर बनाना है। 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। इस तरह ये 3 चेन के साथ 11 हो जाएंगे। अब हमने डबल क्रोशिया का जोटा बनाना है इस तरह से। नेक्स्ट के अंदर से भी आप लीजिए और इसको बंद कर लीजिए। अब हमने पहले पॉपकॉर्न स्टिच को स्किप करके दूसरे के अंदर हमने 3 डबल क्रोशिया 3 पॉपकॉर्न स्टिच बनाने हैं। उसी तरह से ये भी 5 डबल क्रोशिया के साथ मुकम्मल होंगे। और इसको बंद करने का वही तरीका जो मैंने आपको पहले बताया हुआ है। पहले डबल क्रोशिया के ऊपर से आप क्रोशिया को गुजारते हुए लूप लीजिए और उसको बंद कर लीजिए। ये दूसरा हमने पॉपकॉर्न स्टिच बना रहे हैं और ये तीनों एक ही स्टिच के अंदर बनेंगे। अब ये हम तीसरा बनाएंगे।
ये देखिए ये तीनों मुकम्मल हो गए। अब हमने एक डबल क्रोशे का जोड़ा बनाना है। यहाँ से एक लीजिए और एक आप यहाँ से, ये नामुकम्मल डबल क्रोशिया कहलाएगा और इसको दोनों को आप एक साथ क्रोशिया से निकाल दीजिए। अब हमने आगे तकरीबन 11 डबल क्रोशिया बनाने हैं। ये पांचवी लाइन मुकम्मल हो जाने पर हमारे पास इसमें 25 डबल क्रोशिया होंगे। ये हमने डबल क्रोशिया से मुकम्मल किए। इसमें हमने 11 डबल क्रोशिया बनाए हैं। यहाँ से आपने स्लिप स्टिच की मदद से इसको बंद कर लेना है। पांचवी लाइन मुकम्मल हो जाने के बाद ये देखिए ये इस तरह से आपको मोज़ा दिखना शुरू हो जाएगा। चलें अब हम छठी लाइन शुरू करते हैं। अब हम 2 चेन्स बनाएंगे और उसी स्टिच के अंदर एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हाफ डबल क्रोशिया हम तकरीबन 9 बनाएंगे। इस तरह से अब हम यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया का जोटा बनाएंगे। ये देखिए इसको हमने इस तरह से बनाना है। आगे हमने फिर से एक को स्किप करके दूसरे पॉपकॉर्न स्टिच के अंदर 3 पॉपकॉर्न स्टिच एक साथ बनाने हैं और इसको बनाने का वही तरीका जो आपने पहले देखा है उसी तरह से आप बनाइए। 5 डबल क्रोशिया आपने एक साथ बनाने हैं और पहले डबल क्रोशिया के ऊपर से क्रोशिया को दाखिल करते हुए पीछे से आपने लूप को लेकर बंद करना है। और ये दूसरा हम बना रहे हैं। और ये तीसरा। ये देखिए इस तरह से। अब हमने हाफ डबल क्रोशिया का जोटा बनाना है। इसको बनाने से क्रोशिया की बुनती जो लाइनें होती हैं वो कम होना शुरू हो जाती हैं। ये हमने जोड़ा बना लिया। अब हमने हर स्टिच के अंदर एक एक हाफ डबल क्रोशिया बनाना है, जो तकरीबन 10 हाफ डबल क्रोशिया बनेंगे। ये लाइन हमने मुकम्मल कर ली। इसमें हमारे पास 23 हाफ डबल क्रोशिया होंगे। स्लिप स्टिच की मदद से ये जो 2 चेन हमने बनाई हैं इसके ऊपर से इसको बंद कर लीजिए। ये हमारी छठी लाइन मुकम्मल हो गई। ये देखिए ये देखने में इस तरह से होगा। चलें अब हम 7वीं लाइन भी शुरू करते हैं। सातवीं लाइन में हम एक चेन से शुरू करेंगे और ये हमने हर स्टिच के अंदर एक एक स्लिप स्टिच की मदद से ये लाइन मुकम्मल करनी है। आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ याद से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। आपने इस तरह से ये मुकम्मल लाइन जो है स्लिप स्टिच की मदद से मुकम्मल करनी है।
स्लिप स्टिच की मदद से ये हमने आखिरी मुकम्मल कर लिया। ये देखिए ये मुकम्मल हो गया। डोर को काट लीजिए और गुम सिलाई की मदद से इस डोर को अंदर की तरफ से आप सी दीजिएगा। ये देखिए मोज़ा मुकम्मल हो जाए तो ये इस तरह से आपको दिखेगा। देखिए कितना खूबसूरत सा मोज़ा है। उम्मीद करती मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बहुत जल्द अपनी नई वीडियो के साथ फिर आऊँगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।